प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टू मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट की 5वीं क्लास, ठीक है, जिसमें मैं आपको 4 क्लास करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आपको समझाया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। तो कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। आपको एसआई का मतलब पता है ना? सिंपल इंटरेस्ट। क्या सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसका मतलब ही क्या हो रहा है? बोलने में ही क्या निकल रहा है? इंटरेस्ट मतलब मजा आना, किसी भी चीज पर मजा आना, इंटरेस्ट मिलना। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को या अपने दोस्तों को चिढ़ाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो उनको परेशान करने में हमें कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है ना। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार पैसे देता है ना, तो उस उधार पैसे पर उसको जब ब्याज मिलता है तो उसे क्या आता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसे क्या आता है? मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि उसने 10,000 रुपए की राशि दी है और उसको 10,000 रुपए की राशि दी है और उसको उसके अकॉर्डिंग ब्याज समेत उसको मतलब मान के चलो 12,000 रुपए मिल रहे हैं 1 साल के अंदर। तो यार एक बात बताओ, जब अपन को 10,000 रुपए पर 2,000 रुपए मिलेंगे फ्री में, तो क्या हमको मजा नहीं आएगा? क्या हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा? आएगा ना। फ्री की कुछ भी चीज मिलती है ना, तब भी तो हमें मजा आता है। मान के चलो फ्री में कहीं पर न्योता खाने जा रहे हो, निमंत्रण खाने जा रहे हो किसी के घर, तो आप कहते हो ना, आए तो हम वहां पे न्योता खा के आए तो हम वहां पे ये चीज खा के आए। मान के चलो एक अच्छा उदाहरण, जब हम टिक्की खाने जाते हैं, पानी पूरी खाने जाते हैं, तो वो ठेले वाला कभी कभी आपसे पैसे भूल जाता है ना लेना। तो आप जब घर आते हो तो अपनी मम्मी पापा या अपने भाई बहन XYZ किसी भी आपके दोस्त उससे बोलते हो कि आए तो वो ठेले वाला हमसे पैसे भूल गया, तो हमें मजा आ गया, ठीक है। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे ही ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। पहले प्रश्न पढ़ो। राजेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 है, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रमेश द्वारा उधार मतलब कितने रुपए उधार लिए। भले ये वाला प्रश्न आपको इतना बड़ा लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन इतना सा है, छोटा सा। जैसे कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे ही, ठीक है। तो आपका ध्यान बोर्ड की तरफ, अगर आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ना तो आपको अपना ध्यान बोर्ड से हटाना है और ना ही आपके अपने साथ कोई दुर्घटना घटवानी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे कि हमारा कल ही एग्जाम है। देखो अब समझ गए ना क्या कह रहा है? 12 वर्षों के अंत में भुगतान किया, तो लिखेंगे क्या? 12 वर्ष भुगतान किया। कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। 4 वर्षों के लिए कितना किया? 4 वर्षों के लिए कितना किया? 5%। तो यहाँ लिखो 4 ईयर के लिए कितना किया? 5%, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 6 वर्षों के लिए कितना किया? 6 वर्षों के लिए कितना किया? 8%। तो क्या? 6 ईयर के लिए कितना किया? 8%। और आगे पढ़ो, प्रश्न में क्या दिया है कि दर से और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए, मतलब 10 साल की आगे की अवधि के लिए। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना? 6 और 4 10। इससे आगे की अवधि के लिए कितना है? 6 4 10। 12 में से 10 गए तो कितना बचेंगे? 2। कितना बचेंगे? 2। तो यहाँ लिखो क्या? 2 ईयर, ठीक है। इसके लिए कितना है? ये प्रश्न में आपके में 7 दिया है। पहले प्रश्न पढ़ो, इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ
कि प्रश्न पढ़ो अच्छे से। जब आपने प्रश्न पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। देखो आपका प्रश्न खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है क्या, और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12%, मतलब 6000 कितना 10, इससे आगे की अवधि 12 में से 10 गए, कितना बचा 2 वर्ष, कितना है 12%, कितना है 12%। बस यही स्टेप है, इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा प्रश्न चुटकियों में चटाचट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे लाइन खींच ली, अब इनका गुणा कर दो, करो तो कितना 4 पंजा 20, 48 और 24, इनको जोड़ दो, कितना 20 और 48 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये अपना 92, कितना होगा 92। ठीक है, भुगतान किया, कुल ब्याज कितना है 9016, कितना है 9016, तो देखेंगे 9016 बटे में कितना 92 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 92 से इसको काटो, काटने का मतलब होता है भाग देना। इधर देखो 92 का भाव देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये नहीं कि आपको भागना है, भागना नहीं है, सीखना है। मैं ये वाली क्लास आपके लिए भगाने के लिए लेकर नहीं आई हूँ, सिखाने के लिए लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, जिसको मैथ से डर लगता है बस उसको मैथ से डर नहीं लगे मेरी क्लास देखने के बाद। इसलिए मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट, और मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा कमजोर कहां पर हो, सबसे ज्यादा कहां पर अटकते हो। एक तो इस स्टेप पर अटकते हो, उसको देखो। ठीक है, तो भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, ये तीनों में। ठीक है, 2 कितना 92, इसका गुणा करेंगे। अब देखो इसमें से घटाओ, 11 में से 2 गए, कितना बचा 9, हाथ लौटा दो, कितनी हो गई 10, 10 में से 10 गए 0, हाथ लौटा दो 1, 8 में से जब अपना कितना गया, देखो इसमें भाग देके देखना, इसमें भाग कैसे देंगे, देखो इसका भाग देंगे ना 92 का इसमें, तो कितनी बार जाएगा 98 बार, कितनी बार जाएगा 98 बार। अब क्या करेंगे 98 का इससे गुणा करेंगे तो कितना 9800। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 9800। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया, पहली मेथड सीख ली, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया। ये नहीं कि मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रश्न को तोड़ो मरोड़ो पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न के साथ कुछ भी करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट आंसर अपना आना चाहिए। जो ट्रिक या जो मेथड सिखाई है वो हमको आनी ही चाहिए। ठीक है, जब तक हमको नहीं आएगी, जैसे हमने प्रश्न रट लिया और नहीं आया हमको, तो इससे क्या मतलब होता है, कुछ नहीं। क्योंकि जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन तरीका नहीं, इसलिए तरीका सीखो, मेथड सीखो, रटने पर मन ध्यान दो। ठीक है, देखो इधर ऐसे ये वाला प्रश्न है, राजेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसा उधार लिया। यह तो उसने 7 साल के अंत में, इसको पकड़ो, क्या कह रहा है, यह तो उसने 7 साल के अंत में 12,750 रुपए का कुछ साधारण ब्याज चुकाया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया। क्या पूछ रहा है, उसने कितना पैसा उधार लिया। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो या ऐसा लग रहा हो कि समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो यार वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और इसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, 7 साल के अंत में। मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, चाहे प्रश्न को तोड़ो मरोड़ो, हड्डी हड्डी तोड़ दो, बट आंसर निकालो। क्या 7 साल के अंत में लिखेंगे, क्या 7 ईयर के अंत में। क्या कह रहा है, 3 वर्षों के लिए कितना 5%, 3 ईयर के लिए कितना 5%। ठीक है, और क्या कह रहा है, अगले 2 वर्षों के लिए कितना 8%, 2 ईयर के लिए कितना 8%। ठीक है,
और पढ़ो, और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कितना 10%, मतलब इन दोनों को जोड़ो कितना 3 हो तो कितना 5, 5 को 7 में से घटाओ तो कितना कितना बचेगा 2, कितना 2। तो इसके लिए वो प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10%, मतलब 3 2 5 अधिक की अवधि। अब 5 से अधिक 7 में से जब 5 गए, 3 हो तो 5, समझो यही पे गलती करते हो। 3 देखो एक बार और देख लो, 5 वर्ष से अधिक की अवधि, मतलब इसको जोड़ो तो कितना 5, कितना 5। अब इससे अधिक की अवधि मतलब 7, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2, तो क्या 2 ईयर। इसके लिए कितना है 10%, कितना है 10%, तो 10%। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे और इनका गुणा करेंगे। तो 5 दिया 15, 8 दूनी 16 और 20। अब इन सबको जोड़ो तो कितना होगा, जोड़ने के बाद इन सबको 51%, कितना 51%। ठीक है, क्या कह रहा है, अंत में 12 या 750 रुपए का कुछ साधारण ब्याज चुकाया तो उसने कितना पैसा उधार लिया। कितना ब्याज चुकाया, कितना साधारण, कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाया उसने 12,750। तो 12,750 बटे में कितना 51 और इंटू कितना 100%, इंटू कितना 100%। ठीक है, अब देखो काट लो, 51 से काटो इसको, 51 का भाग देखेंगे 12, ठीक है, तो 2, 5 का 5 दूनी 10, 2 से इसका गुणा करो तो 2 और 10 घटाओ कितनी बची 5 और 2 25 बची, भाग नहीं जाएगा उतारा लेंगे 5 का, 5 का भाग दो 5 25, 25 5 का गुणा कर दो 5 और 25, कितना 1 0 2 0 3 0 और 0, तो कितना कितनी 51 से 12 या 750 कितनी बार कटा 250 बार, कितनी बार 2 से 50 बार। ठीक है, कट गया। अब क्या करेंगे 2 से 50 का इनसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा बराबर 2 3, कितना आ गया 25,000। क्या पूछ रहा है, तो उसने कितना पैसा उधार लिया, तो कितना पैसा उधार लिया 25,000, कितना 25,000। यही आपके प्रश्न का आंसर है। और ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आ रहा है ना प्रश्नों को सॉल्व करने में, भले इनकी लैंग्वेज इतनी बड़ी है लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करने में मजा आ रहा है। सच बताना किस किस को मजा आ रहा है, कौन कौन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम सच बताओ यार, मेरे से भी क्या छुपाना, मैं तो तुम्हारी मैम हूँ, मुझे तो पता है सब कुछ, फिर भी आप लोग मेरे से छुपा रहे, छुपाते नहीं है ना, छुपाते नहीं है ना। वो कहते हैं ना, वो कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का है, परदेश फिल्म का है ना। कैसे है यार, ध्यान दिलाओ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो जब तक आप मुझे कमेंट में लिखो उस गाने को, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या जब तक मैं प्रश्न को पढ़ रही हूँ तब तक आपका गाना कमेंट में आ जाना चाहिए। देखो क्या, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपए का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी, तो निकटतम इकाई तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ ना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 9 वर्षों के अंत में, कितने 9 वर्षों के अंत में, तो क्या लिखेंगे 9 ईयर के अंत में। तो क्या पहले 2 वर्षों के लिए कितना 8%, तो 2 ईयर के लिए कितना 8%, अगले 3 वर्षों के लिए कितना 11%, कितना 11%। ठीक है, 11%। देखो और क्या कह रहा है, और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, 3 और 2 कितना 5 वर्ष की, 3 2 5, तो 9 में से 5 गए, कितना बचा 4, कितना है 4 ईयर, कितना है
5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कितना है 16%। कितना है 16%। इसके लिए लाइन खींचो अब गुणा कर लो। तो 16 33 और 16 चौक 64। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लो तो कितना आएगा 113। जोड़ने पर कितना आएगा 113%। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है, ब्याज के रूप में कुल रुपए कितने 21,400। कितना 21,400 बटे में कितना 113 और इंटू कितना 100%। 100%। अब इसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो 113 से ये कटेगा कितनी बार, इसको काटो कितनी बार कटेगा ये 198.38 बार। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 198 और 38। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 18,938। कितना 18,938। इसको देखना। ठीक है, ये मतलब ये काटा है ना, इसको देखना। अगर मैंने ये शॉर्ट वैसे काट दिया है, अगर आपको भी शॉर्ट तरीका चाहिए डिवाइड का, इनटू का और स्क्वायर रूट निकालने का, क्यू रूट निकालने का, तो वो सब मेरे इंस्टाग्राम आईडी है मैथ मैम क्लास। क्या मैथ मैम क्लास, उस पे आपको सारी ट्रिक मिल जाएंगी, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरी आईडी नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें इंस्टाग्राम पर और फॉलो भी जरूर करें। इससे उस आईडी को फॉलो करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 4, क्योंकि मैं इस टाइप के 4 प्रश्न करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का ही मैं आपको 4 प्रश्न करवाई है। क्योंकि आपको एक प्रश्न में क्लियर नहीं हो तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, देखो इधर क्या ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 10% तथा 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि निवेश की थी 60 वर्षों के बाद। कब 60 वर्षों के बाद। ठीक है, तो 7 ईयर के बाद कितनी, तो पहले 2 वर्षों के लिए कितना 6%, 2 ईयर के लिए कितना 6% और 3 वर्षों के लिए कितना 10%, 3 ईयर के लिए कितना 10%। ठीक है, तथा 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए कितना 12%। जब ऐसा बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो कितना 5, 7 में से 5 गए तो कितना 2, कितना 2, तो इसके लिए कितना है 12%। कितना है 12%। ठीक है, देखो लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे इनका गुणा, यही करते हैं ना, तो 6 दूनी 12, 30 और 12 दूनी 24। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना 4 0 और 2 कितना 6, 2 3 5 5 1 6 कितना 66%। कितना है 66%। प्रश्न में क्या कह रहा है, ब्याज के रूप में 12,771 प्राप्त होते हैं। तो देखो क्या 12,000 कितना 12,771 बटे में कितना 66% इंटू 100%। ठीक है, काट लो 66 से, तो 66 का भाग देखेंगे अपन कितने में 12,771 में, तो 2 6 दूनी 12 ज्यादा होंगे तो एक बार ले लेंगे, कितनी बार एक बार, तो कितना 6 घटाओ कितना बचेगा 6 भाग। ठीक है, अब भाग दो कितनी बार एक बार, तो 6 0 उतार लिया 7 का। ठीक है, ऐसे इसमें भाग देके देखोगे तो अपना कितनी बार कटेगा ये, देखो कितनी बार कटेगा ये 6 और 1 बार। ठीक है, ये कितनी बार 33 बार। इसको फिर काटो कितनी बार 387 बार कटेगा। ठीक है, 3। अब क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे, इसको भी काटो कितनी बार 50 बार, तो ये भी कितनी बार कटा। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर 19,350। कितना आ गया 19,350। ठीक है, क्लियर। ये वाला प्रश्न गुणा करके देखना, इसको काटने देखना, इतना ही आंसर आएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। 4 प्रश्न उस टाइप के। अब देखो ये
ठीक है, टाइप चेंज हो गया है थोड़ा इसमें। क्या है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1200 उधार लिए, 1200 रुपया उधार लिए, और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर कितना 1800 रुपए उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल 1380 का भुगतान करना था। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें एस आई, इसमें डबल एस आई निकालना है। क्या एस आई बराबर एस आई 1 प्लस के एस आई 2। ठीक है, अब देखो तो अपना एस आई कितना है, देखो प्रतिवर्ष 1200 उधार लिए, ठीक है, और कितना 1800, तो 12 से 1800 को जोड़ो कितना 1800, सॉरी देखो क्या है यहाँ पर, तो उसे ब्याज के रूप में कुल कितना 1380 का भुगतान करना था। ऐसा ही कितना है 1380 बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे में 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P कितना है 1200 इंटू T कितना है, यहाँ पर T कितना है नहीं दिया, R कितना है अपना 8%, 8 गुणा T बटे में क्या 100। ठीक है, प्लस अब दूसरा SI, तो यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल कितना है 1800, तो 1800 इंटू, ठीक है, और R कितनी है 10%, तो 10 इंटू T बटे में कितना 100। ठीक है, बटे में कितना 100। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, अब जो बचा है उसका गुणा करेंगे, तो क्या 1380 बराबर 12 96। ठीक है, प्लस 10 का गुणा करो कितने से 18 से, तो कितना 1 से 80। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 6 कितना 6, 8 में 9 जोड़ो तो कितना 17, 17 ही कितना 7, हाँ सुन 1 1 कितना 2, कितना 2 से 76 टी, कितना 2 से 76 टी। अब देखो इधर 2 से 76 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगी 5 बार, तो टी बराबर मतलब टाइम कितना आ गया 5 ईयर, कितना 5 ईयर। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 6, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 600 रुपए तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर मतलब समान रेट पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 8% निकालिए। इसमें अपन को क्या करना है, 3 बार क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, देखो एस आई बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई फर्स्ट प्लस एस आई सेकेंड प्लस एस आई थर्ड। ठीक है, तो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T। कितना है 10,000, सॉरी कितना है 1000 बराबर P मतलब कितना है 500 इंटू 2 वर्षों के लिए टाइम कितना है 2 और इंटू R बटे में क्या 100। ठीक है, प्लस अब देखो SI2 P गुणा R गुणा T कितना 600 इंटू 6 वर्ष के लिए तो 6 इंटू R बटे में क्या 100। ठीक है, प्लस अब देखो 1000 इंटू R कितनी है, सभी को साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 5 वर्ष, इसकी यहाँ पर कितनी है 5 वर्ष और ये इसकी कितनी है 6 वर्ष इंटू 6 इंटू R बटे में क्या 100। अब देखो काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब बचे कुछ का गुणा कर देंगे तो 1000 बराबर क्या बचा है 10, 2 का गुणा करो 5 से तो कितना 10
आर प्लस 5 का गुणा करो 6 से तो कितना 30, तो 30 आर प्लस 6 का गुणा करो 10 से तो कितना 60 आर। ठीक है, अब इनको सबको आपस में जोड़ लो, 1000 बराबर 30 में 10 जोड़ो तो कितना 40, 40 में 60 जोड़ो तो कितना 100, क्या 100 आर। 1 0 2 0, 1 0 और 2 0, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 10%। कितना आ गया 10%। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर था। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न। आज के लिए क्या, आज तो आपकी पूरी सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है, बिल्कुल 0 से लेकर एन पूरा, बेसिक से लेकर एन पूरा एडवांस तक। चाहे जिसका भी एग्जाम दो, आपको इन 4-5 क्लासों को लेने के बाद सिंपल इंटरेस्ट की पूरी टेंशन खत्म। कहीं पर ना तो कहीं पे आपको भटकना पड़ेगा, ना ही आपको कहीं यूट्यूब पे फिरना पड़ेगा, ना कोई और दूसरे जगह जाना पड़ेगा। सब कुछ पूरी क्लास यही मिल जाएंगी आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप पूरी क्लासों को देखना। तो आज के लिए इतना ही, मतलब आपकी पूरा सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक डाउट क्लियर करवाने के साथ, हर एक चीज बताइए मैंने आपको। ठीक है, उसमें मैंने आपको मेथड, ट्रिक सब कुछ बताया है, कैसे क्या काटते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो अपन शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसका इंतजार करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।